हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, दिन की शुरुआत हम दैनिक समाचार पत्रों में आई हुई खबरों से करते हैं। आज की न्यूज़ हम लोग 20 जनवरी की स्टार्ट करते हैं कि क्या है आज की न्यूज़, क्या न्यूज़पेपर में निकला है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप सबसे पहले पॉसिबल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑथेंटिक न्यूज़। जी हाँ, आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ टंके की चोट पर दी जाती है, बिल्कुल सही दी जाती है और सटीक दी जाती है, सबसे पहले दी जाती है। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपके पास आने वाली सभी न्यूज़ सटीक सही समय पर पहुंच जाएगी। तो चलिए आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं हम। देखिए क्या निकला है। यूपीपीएससी ने पहली बार दी संभावित साक्षात्कार की सूचना। ठीक है ना। तो ये यूपीपीएससी आयोग से रिलेटेड जानकारी है। देखते हैं क्या लिखा। चिकित्सा शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा व वन विभाग में की जाएगी भर्ती। प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा में 629 सफल हुए हैं। तो इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। चिकित्सा शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और वन एवं वन्य विभाग में 14 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू जनवरी में अंत में संभावित है। ठीक है, इन तीनों विभाग मतलब इन तीनों में विभागों में इंटरव्यू अंत में जनवरी के लास्ट में संभावित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट पर पहली बार इस प्रकार की सूचना जारी करी है। कोई चीज़ पहली बार हो रही तो उसको बताना बहुत ज़रूरी बनता है। ठीक है, संभावित साक्षात्कार की सूचना दे दी है। आयोग की नई वेबसाइट शुरू होने के बाद अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए तमाम नई व्यवस्थाएं लागू कर दी गई। जी हाँ, आपको पता है कि यूपीपीएससी ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है। तो उसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अब आपको नई वेबसाइट पे सारी सूचनाएं दी जाएंगी। आयोग की नई वेबसाइट शुरू होने के बाद अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए तमाम नई सुविधाएं लागू कर दी गई। नई वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को अब विज्ञापन जारी होने के 15 दिनों पहले इसकी सूचना दे दी जा रही है। इसी कड़ी में आयोग ने एक और व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अभ्यर्थियों को अब संभावित साक्षात्कार की सूचना दिए जाने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। ठीक है, आयोग ने अनुभाग अधिकारी की आयोग से की ओर से जारी की गई सूचना के अनुसार चिकित्सा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर ब्लड बैंक के असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य मेडिसिन के 3 और असिस्टेंट प्रोफेसर ब्लड बैंक के 2, प्राविधिक शिक्षा विभाग में कर्मशाला अनुदेशक मशीन शॉप में के 7 और ये सब सारी मतलब कि पदों की भर्ती होने के लिए साक्षात्कार जनवरी 23 के अंत में संभावित करने की घोषणा करी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा में आए 4 गलत सवाल। देख लीजिए, जो स्क्रीनिंग परीक्षा हुई तो उसमें 4 सवाल गलत थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य यूनानी परीक्षा जो 2021 की अंतिम उत्तर कुंजी बृहस्पतिवार को अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी। उत्तर कुंजी के अनुसार परीक्षा में 4 गलत सवाल पूछे गए थे, जिन्हें डिलीट कर दिया गया। समान अध्ययन यूनानी के ए सीरीज के प्रश्न पत्र में सवाल संख्या 73 और 141 और समान अध्ययन आयुर्वेद के ए सीरीज के प्रश्न पत्र में सवाल संख्या 73 और 129 को डिलीट कर दिया गया। उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर 28 जनवरी तक उपलब्ध रहेगी। ठीक है, तो ये दिया गया था। ये यूपीपीएससी आयोग की खबर है, जिसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्रवक्ता स्क्रीनिंग में 629 जो सफल हुए हैं। ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 का परिणाम जारी किया है। कुल 12 विषयों में 629 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल होंगे। आयोग ने 4 विषयों के परिणाम 3 अलग तिथियों में जारी किए हैं। आयोग ने सबसे पहले 13 जनवरी को प्रवक्ता फार्मेसी, प्रवक्ता मटेरिया मेडिका, प्रवक्ता रिपोर्टरी एवं प्रवक्ता एनाटॉमी का परिणाम जारी किया है, जिसमें 218 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इन्हें 31 जनवरी तक आयोग में अपने परंपरागत आवेदन एवं शैक्षिक अभिलेख जमा करने हैं। ठीक है, वहीं आयोग ने 18 जनवरी को प्रवक्ता फिजियोलॉजी विषय में 23, प्रवक्ता फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी में टॉक्सिलॉजी में 51, प्रवक्ता प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में 74 एवं प्रवक्ता पैथोलॉजी विषय में 30 विषयों को सफल घोषित किया। तो ये सारी डिटेल दे दी गई है कि कौन कौन लोग सफल हो गए हैं। और उनका अभिलेख सत्यापन जो होगा वो कब होगा, 7 फरवरी को शाम 5 बजे जमा करना है इनको। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी यूपीपीएससी आयोग से। आप लोग इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ क्या है। प्रदेश के 3000 दरोगाओं को एक साथ मिलेगा प्रशिक्षण। जी हाँ, 31 जनवरी डेट आ गई थी और इनकी ट्रेनिंग के लिए। तो देख लीजिए, पूरा आप पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ प्रदेश के 3000 दरोगाओं को एक साथ मिलेगा प्रशिक्षण। सबकी ट्रेनिंग एक साथ होगी, फुटकर में नहीं करी जाएगी, क्योंकि वो आगे पीछे हो जाता मामला। पुलिस अकादमी, पीटीएस और पीटीसी में दिया जाएगा प्रशिक्षण। ये इनका बता दिया गया है। क्या दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते वर्ष 2022 में लगभग 10,000 दरोगाओं की भर्ती की थी। राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए 100 दिनों का लक्ष्य तय करके यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इन पुलिसकर्मियों की प्रशिक्षण पूरा करने के लिए भेजा जा रहा है। मुरादाबाद जनपद के 3 प्रशिक्षण केंद्र में 3000 दरोगाओं को प्रशिक्षण पूरा होगा। आगामी 30 जनवरी से प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं, 30 जनवरी से आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। पीटीसी में सबसे ज़्यादा 1200, पीटीएस में 1000 महिला दरोगा और अकादमी में 800 दरोगाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। आगामी 1 साल तक
एक साल तक 3,000 पुलिस जवान जनपद के 3 अलग अलग प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित होंगे। अगले साल पासिंग परेड के बाद जिन्हें जिलों में तैनात कर दिया जाएगा। यह पहली बार है जब सीधी दरोगा भर्ती में गृह विभाग ने 10 दरोगाओं की भर्ती की प्रक्रिया को निर्विवाद पूरा किया है। समझ रहे हैं, बिना विवादित बता रहे हैं। महिला दरोगाओं को मुरादाबाद के साथ मेरठ में भी प्रशिक्षण मिलेगा। इसे लेकर केंद्रों में तैनातियां शुरू हो गई हैं और रहने खाने की व्यवस्था दुरुस्त कर दी जा रही है। इसके साथ ही इतनी बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं के आने को लेकर स्टाफ की मांग भी प्रशिक्षण केंद्रों से पुलिस मुख्यालयों को भेज दी जा रही है। तो देख लीजिए, प्रशिक्षुओं को आगे से आने से जनपद में बढ़ेगा रोजगार। पुलिस अफसरों का मानना है कि इतनी संख्या में प्रशिक्षु दरोगाओं के आने से जनपद में रोजगार भी बढ़ेगा। एक साल तक इन दरोगाओं के दैनिक उपयोग की वस्तुओं के साथ ही अन्य ज़रूरत का सामान आसपास के बाज़ारों से ही करेंगे। समय समय पर उनके स्वजन मुरादाबाद आएंगे और वह भी यहाँ से पीतल आदि के सामान खरीद कर ले जाएंगे। देखिए, आगामी 30 जनवरी से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये न्यूज़ होगी आपकी यूपीएसआई के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं। एमटीएस के 10,880 पदों पर भर्ती शुरू हो गई। जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म का आवेदन शुरू हो गया है। तो एसएससी एमटीएस के थ्रू एसएससी ने भर्ती निकाली, एमटीएस और हवलदार के पद निकाले हैं, जिसमें से हवलदार के 529 हैं और 11,400 टोटल पदों पर भर्ती हो रही है। 10,880 एमटीएस के पद हैं। तो देख लीजिए, इसके बारे में मैंने कल एक लॉन्ग वीडियो बनाया है। आप क्या करेंगे, वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा फॉर्म भरने का तरीका, क्या सिलेबस है, सारी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है। लगभग वो 20 से 25 मिनट की वीडियो है। आप उसको पूरा देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय विभागों में ग्रुप सी के अंतर्गत मल्टीटास्किंग स्टाफ के 10,880 एमटीएस के और हवलदार के 529 पदों पर भर्ती के लिए बुधवार देर रात तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एसएससी एमटीएस परीक्षा 2022 के माध्यम से कुल 11,409 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसकी आखिरी तारीख 17 फरवरी। मैंने सब कुछ उसमें बताया वीडियो में, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। इस परीक्षा में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण और 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कुछ पदों के लिए अधिकतम 27 साल भी बताई गई। मैंने सब कल बता दिया गया। पहले चरण देखिए, इसमें 2 तरीके के होंगे, सेशन 1 सेशन 2, इस तरीके से होगा। ठीक है, पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार दोनों के लिए होगी। 45-45 मिनट के 2 सेशन होंगे। पहले सेशन में न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिकल होगा, जिसमें रीजनिंग और मैथ के 20-20 प्रश्न होंगे। दूसरे में जीए होगी, जनरल अवेयरनेस होगी और इंग्लिश लैंग्वेज के 25-25 प्रश्न होंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, और पहले वाले में नो नेगेटिव मार्किंग है, दूसरे वाले में नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिससे आगे आप लोगों को फ़ायदा होगा, आप लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अगली न्यूज़ पर हम लोग बात कर लेते हैं। अगली न्यूज़ है जो कि तिवारी जी ने दी है। क्या दी है, देखिए, ये दी है। वीडियो 2018 री एग्ज़ाम को लेकर शासन स्तर पर कल मीटिंग हुई थी। ठीक है, अवनीश भाई ने भी यही बताया था। एग्ज़ाम कराने के लिए बातचीत शुरू हो गई। मीटिंग का मोटिव बजट को मैनेज करना है, एजेंसी डिसाइड करना है। ठीक है, शासन स्तर से कुछ औपचारिकताएं पूरी होनी है। वह पूरा होते ही शासन आयोग की परीक्षा कराने के लिए विंडो दे देगा। जैसे ही आयोग में इसके परीक्षा तिथि या किस महीने में परीक्षा कराना है निर्धारित होता है, अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर री एग्ज़ाम कराने को लेकर बातचीत शुरू हो गई कि अब री एग्ज़ाम आपका वीडियो का होगा, तो वीडियो वाले अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से कर दें। ठीक है, अध्यक्ष महोदय का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक, इसी बात को आशीष भाई ने भी बताया है और ये बताया है कि आपका जेई वाला और इंटरव्यू रिजल्ट को लेकर भी बात बताई है। देखिए, सब कुछ सही रहा तो इंटरव्यू रिजल्ट कल साइट पर देखने को मिल जाएगा। आपको पता है कल साइट पर रिजल्ट आ जाएगा। 20-21 मैंने बोला था, तो 20 आज हो गई है, शायद आज ही आ जाए और कल भी आ जाए। जैसा होगा मैं क्लियर बता दूंगा। साइट को लेकर दिक्कत चल रही है क्योंकि जेई का भी रिजल्ट अपलोड है उस पर, लेकिन क्रैश हो गई साइट। ठीक है, इस वजह से दिख नहीं रहा है। उम्मीद है जल्दी सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। और वीडियो 2018 वाले इंतज़ार करो कुछ दिन। औपचारिक बातें स्टार्ट हो गई हैं कि आपका मतलब कि वीडियो एग्ज़ाम कराना है बहुत जल्दी। और इसी को लेकर मैं क्या कहता हूँ कि लेखपाल को लेकर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि लेखपाल का जो रिज़ल्ट आएगा आपका, उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, वो जल्दी होगा। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि टेलीग्राम में जो लोग नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम में जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर मैंने एक ईमेल आईडी जो है दी है। वहाँ पर हमने एक मैटर भी दिया हुआ है। उस ईमेल आईडी पे आपको उस मैटर को पेस्ट करके आपको भेजना है। ठीक है, उसको भेजने से क्या होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूपी SSC पे दबाव बना सकते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा
ये देखिए सब लोग भेज रहे हैं, मेरा ये टेलीग्राम का लिख के आ रहा है, रचित फ़ोटो सब लोग भेज कर मुझको स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और तो आप लोग परेशान ना होइए, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, ईमेल आईडी मैंने ग्रुप में डाल दी है। और क्या कहते हैं, मटेरियल भी मैंने लिख दिया, उसमें मैटर क्या है, आप कॉपी करके पेस्ट करके तुरंत आप मेल करते जाइए। इससे क्या होगा, दबाव बनेगा और अपना रिजल्ट जल्दी जल्दी आएगा। फिर भी मान के चलिए फेब लास्ट में आपका रिजल्ट आने की पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं। और कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ, अभी भी कट ऑफ मैं वही बता रहा हूँ कि जनरल की कट ऑफ आपकी 78 ही रहने वाली है। इसके अल्ले पल्ले रहेगी +-1, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। यानी कि मैक्सिमम 79 जाएगी और मिनिमम जनरल की 77 रहेगी। इसके बीच में आपकी जनरल की रहेगी। ये किताब मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी के इर्द गिर्द ही रहेगी। आप लोग लिख के ले लीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।